उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कुलभूषण डिम्पल घनसाला जी, वो भी अपने सब परिवार, श्रीमान राम प्रवेश घनसाला जी, उनके वाम भाग में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता घनसाला जी, ये भी अपने सपरिवार समस्त घनसाला परिवार, समस्त बंधु आज अपनी मातुश्री की पुण्य स्मृति में एकोदिष्ट वार्षिक श्राद्धांतर्गत ज्ञान रूपी गंगा श्रीमद् भागवत सप्ताह अपने समस्त पितृ उद्धारार्थ और गोविंद से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे माधव, श्रीमती स्वर्गीय देवेश्वरी घनसाला जी को अपने दिव्य चरणों में स्थान देना, समस्त इनके जितने पितृ हैं उनके साथ में उन पितरों को भी अपने उन समस्त पितरों को अपने चरणों में स्थान देना। तो मैं इस व्यासपीठ से समस्त घनसाला परिवार को तो मैं समस्त घनसाला बंधुओं को इस व्यासपीठ से, मैं भागवत जी से, मैं ठाकुर जी से, मैं गोविंद से, मैं राधा माधव से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनके कुल में, इनके वंश में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे और ऐसे धर्मार्थ सन्मार्ग और इनके वंश में सब इसी प्रकार से अग्रसर होते रहे। हे राधा माधव, जो उनका संकल्प था, जो दृढ़ निश्चय था, वो आज आपने उसको पूर्ण किया है। तो जैसे आपने उनके संकल्प को पूर्ण किया, हे माधव, हे गोविंद, वैसे ही आप उनके समस्त पितरों को अपने दिव्य चरणों में स्थान देना, मोक्ष देना। मुक्तिनाथ हैं आप, करुणा निदान हैं आप, दयालु हैं आप। न जाने कौन से गुण पर बिहारी रीझ जाते हैं, तो कौन से गुण पर, हे माधव, हम में तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं जिसको हम गुण कह सकें। हम में तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। लेकिन हे नाथ, हे करुणावान, आपसे यही प्रार्थना है कि हे माधव, श्रीमती स्वर्गीय देवेश्वरी देवी जी को अपने दिव्य चरणों में स्थान देना। और हमने उनकी प्रशंसा भी सुनी महाराज। अब आना जाना ये तो एक दिन सबका सुनिश्चित है। आज वो गए हैं, कल हमें भी जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हमें यहाँ रहना है।
जो आया है उसका जाना महाराज, लेकिन जाने के बाद अच्छाई में नाम आना, यही तो मानव का परम धर्म है। और इसी को वो अपने साथ में लेकर के जाता है। हमने माता जी की बहुत प्रशंसा सुनी महाराज। हमने सुना कि अगर कोई दीनहीन कृपण कोई भी आ जाए, भूखा प्यासा, तो उसको गले लगा लेते थे। और अनाथ असहाय की सहायता में अपना तन मन धन लगा लेती थी। धन्य है ये माता। और जैसे सन्मार्ग पर ये माता जी थी, वैसे ही सन्मार्ग पर इनका परिकर भी है। और धन्य है ये माँ। हे माँ, आपके चरणों में हम जैसे अज्ञानी, करोड़ों अज्ञानी भी आपके चरण रज की धूल की बराबरी नहीं कर सकते हैं। धन्य है माता। इन माँ की तो आज देवता भी स्वर्ग में सराहना कर रहे होंगे, इस कुल की सराहना कर रहे होंगे। माँ के पक्ष से, पिता के पक्ष से तो वर्तमान वाला तो हो ही रहा है, नैनिहाल पक्ष से, और ज्ञात अज्ञात अन्य सांच समस्त पितृ, तो न जाने इसमें भी कोटि कोटि, और कौन किस रूप में यहाँ आ रहा है, ना जाने किस रूप में आए भगवान, तो कौन किस रूप में आ रहा है, क्योंकि परमात्मा तो सब में व्याप्त है हमारा, कण कण में व्याप्त है। तो मैं बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं करता हूँ। और अपने ये पूजा यज्ञ मंडप में हमारे सभी विप्र बंधु, उन बंधुओं को भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए, उनका वंदन करते हुए, तो भगवान आपके मनोरथों को भी सिद्ध करें। ठाकुर जी आपके मनोरथों को, ठाकुर जी आपके मनोरथों को सिद्ध करें। हम में क्या सामर्थ्य है महाराज, हमें तो जैसा आदेश मालिक का हूं हम वो करते हैं। हम तो उनके दास हैं, और दास को जैसे ठाकुर की आज्ञा हो, उनकी आज्ञा के अनुसार दास को करना। तो मैं अपने इस पूजा मंडप में अपने समस्त विप्र चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, समस्त अतिथि आगंतुक महानुभाव, संत अमलात्मा, हमारी मातृशक्ति, हमारे वयो वृद्ध बुजुर्ग, सबको मैं व्यासपीठ से नमन करते हुए, कोटि कोटि वंदन करते हुए, और हमारे जो छोटे छोटे गोप हैं, ये वृंदावन धाम स्वचल तीर्थ बना हुआ है आज का। और इसमें जितने भी छोटे छोटे गोप गोपियां हैं, ग्वाला हैं, उनकी भी मैं मंगलमयी कामनाएं करता हूँ, शुभ कामनाएं करता हूँ।
और ध्वनि माध्यम से जहाँ जहाँ तक मेरी वाणी सुनाई दे रही है, पहुँच रही है, मैं सबको इस व्यासपीठ से नमन करते हुए, वंदन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो कथा प्रसंग में, कथा में, ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पूर्व अपने हम मन को भी, अपने तन को भी पवित्र हेतु के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम, तो इसकी शुद्धि का होना जरूरी है। तो पूर्व हरि नाम संकीर्तन करके इसकी पवित्रता करें और फिर कथा प्रसंग में आगे चर्चा करेंगे, प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो निहारो स्वामिनी, निहारो लाडली।
निरंतर निहारो लाडली उस कुंज में निरंतर निहारो सामने निहारो स्वामिनी निहारो स्वामिनी निहारो स्वामिनी निहारो स्वामिनी करुणा भरी नजर से निहारो लाडली करुणा भरी निगाह से निहारो सावरे कोई नहीं हमारा तेरा नाम दाम प्यारा कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा कोई नहीं हमारा तेरा नाम दाम प्यारा कोई नहीं हमारा तेरा नाम धाम प्यारा श्याम को तेरे बस नाम का सहारा इस श्याम को तेरे नाम का सहारा इस दास को तेरे नाम का सहारा इस दास को तेरे नाम का सहारा निहारो लाडली निहारो स्वामिनी निहारो लाडले निहारो
स्वामिनी निहारो लाडली मुझे दास कह के अपना पुकारो लाडली मुझे दास कह के अपना निहारो लाडली निहारो स्वामिनी निहारो लाडली निहारो लाडली ओ निहारो स्वामिनी रोड़ा भरी नजर से निहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली करुणा भरी नजर से निहारो लाडली भरी नजर से निहारो लाडली राधा माधव भगवान की जय। महता पुण्ययोगिन मानुषं जन्म दुर्लभम महता पुण्ययोगिन मानुषं जन्म दुर्लभम। महाराज ये जन्म हमें मानव जन्म प्राप्त हुआ है तो ऐसे सहजता से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। महत परमात्मा की कृपा हुई तो जाकर के हम संसार में आए। तो आए भी तो मानव जन्म ये अमूल्य हमें अमूल्य वस्तु मिली है महाराज, और जिसका मोल नहीं है। और ऐसी अमूल्य वस्तु को हम ऐसे ही समाप्त कर देंगे, ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। हमसे बड़ा ना समझ, हमसे बड़ा मूड कोई हो ही नहीं सकता है। हम आप सभी बड़े भागी हैं। आज कथा का सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस की कथा में गोविंद माधव ने महती कृपा करी तो हमें इसका लाभ तब प्राप्त हुआ, क्योंकि जब कृपा गोविंद की होती है, माधव की होती है। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज, कई लोग ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं वहाँ कथा हो रही है, उनके यहाँ से निमंत्रण भी आया है, कार्ड भी आया है, चलो हो ही आते हैं। अनमने मन से संकल्प ले लिया, लेकिन मेरे गोविंद, मेरे माधव उसके उस संकल्प को भी पूर्ण करते हैं। पर कब? जब परमात्मा की कृपा होगी तो ही ये सुलभ होता है, ऐसे नहीं होता है। कई बार हम तो बहुत सोचते हैं, विचारते हैं वहाँ जाना है, लेकिन प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर है। और जो मेरे ठाकुर को, जो मेरे माधव को मंजूर हो
क्योंकि हमारी इच्छाएं ये तो जीवन पर्यंत कभी समाप्त होने वाली नहीं, पूरी नहीं होने वाली महाराज। आप्त काम, समस्त काम, पूर्ण काम मेरे परमात्मा वही। तो हे माधव, महती कृपा करी आपने, ऐसा लाभ, ऐसा अमृत जब तक हमारा जीवन रहे, नाराज आपकी रसामृत का ये रसास्वादन करते रहे महाराज। मोहरा हो रसिका भोवे बाबका, हे मोहरो, हे रसिको, एक बार नहीं बार बार से रस का, क्योंकि ये रस ऐसा है जिसने इस रस का पान कर लिया है, जिसने इस औषधि का पान कर लिया महाराज, उसका जो आवागमन है, आवागमन का जो कुचक्र है वो सब समाप्त हो जाता है, सब के लिए समाप्त हो जाता है। ये महत्ता है महाराज। लेकिन ये भी तभी सुलभ होता है जब गोविंद की कृपा हो। हमने विचार किया वहां चलते हैं, लेकिन मार्ग में या कोई ऐसा मित्र मिल गया कि हम उसी की गपशप में और 3 घंटे कब निकल गए, और कथा का समय, कथा का समय निकल गया। तो ये महती कृपा है, जो इसका लाभ ले वही मानव का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन सार्थक है हमारा। देव दुर्लभ कथा है। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला हुआ है, और मृत्यु भय से राज ऋषि परीक्षित को अब किसी भी प्रकार का भय नहीं है। परीक्षित के अंदर जो मृत्यु का भय था, उसे समाप्त करने के लिए पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा के तीर पर आकर के राजऋषि परीक्षित क्या कहते हैं, गिरिजा संत समागम समान लाभ कछुआन। मुझे हे गुरुवर, ये तो मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अगर ऐसा मेरे साथ में नहीं होता, ये भी तो राम जी की इच्छा है, माधव की इच्छा है, ऐसा नहीं होता तो आप मुझे क्या दर्शन देने चले आते। जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की समाधि से उनके अंतर जो सर्वभूत हृदय है, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। तो न पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज के अंदर से आवाज आई, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोती तमेशं गिरीशम्।
जो निराकार, निर्विकार, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार न हो, ऐसे निर्विकार निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे और वो परीक्षित की सभा में आए और परीक्षित को जो मृत्यु भय था उस भय से मुक्त करने के लिए पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इस अमृत का राजऋषि परीक्षित को पान करवाया। यही अमृत जो है पूज्य सुखदेव जी ने राजऋषि परीक्षित को पिलाया, जिसे हम आप सभी जिसका पान कर रहे हैं। और शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की पावन भूधरा पर सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के और उन शौनकादि ऋषियों को लोक कल्याण की कामना से प्रश्न किया ऋषियों ने सूत जी महाराज से। तो ये कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की पवित्र भूधरा पर बैठ करके, और हम आप भी नैमिषारण्य तीर्थ में जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को उतारा और कहा कथा के लिए वही स्थान शांतिप्रद होगा जहाँ ये चक्र जाकर के शांत हो जाएगा। तो उस नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर के चक्र शांत हो गया। तो कथा के लिए उत्तम शांतिप्रद स्थान नैमिषारण्य तीर्थ। तो ये समस्त तीर्थ घनशाला परिवार अपने निवास, वर्तमान जो निवास है उस वर्तमान निवास स्थान में इस समस्त स्वजल तीर्थ को लेकर के आए हैं। और देवभूमि उत्तराखंड मोंदाड़ पट्टी और पणिया गांव, पौड़ी गढ़वाल, ये पैतृक, ये मूल स्थान है, इनका पैतृक गांव है। तो समस्त 33 कोटि देवी देवता, समस्त पितृ आदि सब यहाँ विद्यमान हैं। विप्र देवताओं ने मंत्र रूपी रस्सी से उन देवताओं को, उन पितरों को, गोविंद माधव को मंत्र रूपी रस्सी से खींच करके और यहाँ स्थापित कर दिया, ला करके उनको यहाँ स्थापित किया। क्योंकि प्रभु को बांधने की रस्सी है, मंत्र हो गया, भक्ति हो गया। भक्ति में ही तो माधव बनते हैं। और ऐसा नहीं है न जाने कौन से गुण पर बिहारी कैसे कैसे तर गए महाराज। सबरी इल्जा सदन कसाई, सबरी को उतार दिया, अहिल्या को उतार दिया, कसाई तक को उतार दिया गोविंद ने। अब न जाने कौन सा उसमें ऐसा गुण था कि जिस गुण पर मेरे गोविंद रीझ गए। तो अब हम अपने मन को वही वृंदावन, द्वारिका धाम, जहाँ भगवान द्वारिकेश आप और हमने सब ने कल द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। और उस विवाह महोत्सव की हम आप सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसे महोत्सव हे गोविंद, यह अवसर जीवन पर्यंत जब तक कंठगत प्राण न हो तब तक जो है ये महोत्सव हमें प्राप्त होते रहे। क्योंकि
जब कंठगत प्राण होते हैं, सुभद्रा ने क्या कहा? जब कन्हैया ने कहा जिसको जो मांगना है वो मांग लो, तो सुभद्रा ने क्या मांगा कन्हैया से? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे गोविंद, हे माधव, देने को बोलते हो तो मेरा ये मन है, ये मन बड़ा चंचल है। शरीर हमारा यहाँ है और मन पता नहीं हमारा कहाँ है। और ये मन ही तो हमें बंधनों में डालता है, मन ही तो हमें बंधन से मुक्त करता है। और इस मन को बंधन से मुक्त करना है तो हमें हरि की कथा को श्रवण करना होगा, महापुरुषों का सत्संग लाभ लेना होगा, तो जाकर के ये विषयों से हट करके और हरि में लग जाएगा। और हरि में जहां लगा तो बंधन